So now next protocols are SMTP and POP. So these are called mailing protocols. जब हम ईमेल करते हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर और फ्रॉम वन ईमेल आईडी टू अनदर ईमेल आईडी, तो हमारे फ्रंट एंड पे तो हम बेसिकली देखते हैं कि हम नेचुरली याहू मेल यूज़ कर रहे हैं या हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं या हॉटमेल यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमें फ्रंट एंड पे है, ठीक है, हमने इन पे अकाउंट बनाया हुआ है और उसके बाद उस अकाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्टोरेज स्पेस अलॉट हो जाती है और फिर हम अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन बैक एंड पे वो मेलिंग कैसे होती है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रोटोकॉल्स, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, जो SMTP है ये हमारी मेल को सर्वर में पुश करता है और जो POP प्रोटोकॉल है ये फिर सर्वर से इसको यूज़र के पास इसको फेच करता है। SMTP पुश द मेल इनटू द सर्वर एंड POP विड्रॉज द मेल फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, ये लाइंस याद रखना, इट पुश मेल इनटू सर्वर एंड POP विड्रॉ मेल फ्रॉम सर्वर। जब हम मेल सेंड करते हैं तो SMTP काम करता है, जब वो मेल किसी को रिसीव होती है उसके अकाउंट पे शो होती है तब POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वो काम करता है। देखो अब इसमें क्या है कि बेसिकली आप कोई फाइल भी सेंड कर सकते हो, कोई इमेज भी सेंड कर सकते हो अटैच करके। अब जो FTP प्रोटोकॉल था जो मैंने आपको पहले बताया, FTP प्रोटोकॉल इज सिंक्रोनस मीन्स ये फाइल्स आप जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो दोनों को प्रेजेंट होना ज़रूरी है तभी फाइल्स ट्रांसफ़र होंगी। ऐसा नहीं है कि एक के पास मोबाइल फ़ोन है, उसने अपना मोबाइल फ़ोन दूसरे बंदे के PC के साथ कनेक्ट कर लिया, अब वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, एक बंदा करेगा ट्रांसफ़र और दूसरा उसको सेव करेगा। ठीक है, मीन्स दोनों मोबाइल फ़ोन और PC दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन जो SMTP प्रोटोकॉल है और POP प्रोटोकॉल है ये सिंक्रोनस भी हो सकते हैं और नॉन सिंक्रोनस भी हो सकते हैं। मीन्स अगर दोनों बंदे ऑनलाइन बैठे हैं तब भी मेल आपको एक ने भेजी दूसरे को रिसीव हो जाएगी, दैट इज़ सिंक्रोनस। अगर एक बंदा लेट से जो भेज रहा है वो तो ऑनलाइन है लेकिन जिसको भेज रहा है वो ऑफलाइन है, नेचुरली वो उसके अकाउंट में चली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये नॉन सिंक्रोनस मोड में भी काम करता है। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस। मीन्स दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेल आप ऐसे ही करते हो ना, अगर दोनों ऑनलाइन है तब भी आपको पता चले, अगर नहीं है तो नेचुरली सेंड हो जाएगी। जब वो दूसरा अपना अकाउंट ओपन करेगा तो वहाँ पे वो मेल पड़ी होगी और वहाँ से वो रीड कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो मेलिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आपको बेसिकली यही रिमेंबर रखना है कि SMTP आपकी मेल को फॉरवर्ड करता है सर्वर को और POP उस सर्वर से फिर यूज़र को दूसरे जिस पे आपने सेंड की है उस पे उसको डिलीवर करता है। ठीक है, अब जो SMTP है ये पोर्ट नंबर यूज़ करता है 25। ठीक है, और POP बेसिकली हम वर्जन 3 यूज़ करते हैं, ये पोर्ट नंबर यूज़ करता है 110। अगर आपको नॉन इनक्रिप्टेड मोड में डेटा और मेल सेंड करनी है
अगर आपको इनक्रिप्टेड मोड में डेटा सेंड करना है तो POP ये यूज़ करता है 995 पोर्ट नंबर, ठीक है। SMTP का पोर्ट नंबर है 25 एंड POP का पोर्ट नंबर है 110 अगर नॉन इनक्रिप्टेड मोड में, एंड 995 इफ़ अगर आप सिक्योरली, अगर आप अपनी मेल को इनक्रिप्ट करके सिक्योर करके उसको भेजना चाहते हो, ठीक है। अभी तक हमने जैसे ये कुछ पोर्ट नंबर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, DNS का पोर्ट नंबर 53 है, एंड FTP का पोर्ट नंबर 2021 है, एंड SMTP का पोर्ट नंबर 25 है, एंड POP का पोर्ट नंबर 110 और 995, ठीक है। सिमिलरली एक होता है इको, इसका पोर्ट नंबर होता है 7। इको मीन्स आपने कोई सिग्नल सेंड किया, उसकी इको रिसीव की, कितने टाइम में गया और कितने टाइम में वो रिसीव हुई। दिस इज़ टू फाइंड दी RTT, राउंड ट्रिप टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप इको यूज़ करते हो सिग्नल कंप्यूटर नेटवर्क्स में। मीन्स कितना यहाँ से ऐसे सिग्नल गया, फिर ये इको आई, ये कितना टाइम, दैट इज़ कॉल्ड RTT, राउंड ट्रिप टाइम। ये मैंने आपको जब ट्रांसपोर्ट लेयर कराई थी कंजेशन कंट्रोल, कैसे TCP कंजेशन कंट्रोल कैसे करता है, RTTs, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको इसका बताया था, ठीक है। सो अगर आप एक इसका फीचर होता है कि अगर आप अपने ईमेल से कोई इमेज सेंड करते हो, कोई मल्टीमीडिया फाइल, ठीक है जी, अगर आप अपनी ईमेल से कुछ मल्टीमीडिया फाइल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, तो उस फीचर को बोला जाता है MIME। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ठीक है। MIME इट मीन्स आप अपने ईमेल अकाउंट से मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड और रिसीव कर रहे हो, एंड दिस फीचर इज कॉल्ड मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखो कैसे होती है। लेट्स से आपके पास एक ईमेल अकाउंट है abc@gmail.com, ठीक है, और आपने यहाँ से कोई मेल करनी है to def@yahoo.com। तो ये दोनों जो हैं, ये तो क्या है, ये अकाउंट्स gmail.com, ये अकाउंट्स फ्रंट एंड पे दिख रहे हैं हमको, फ्रंट एंड पे हमें ये दिख रहे हैं। जैसे ही आपने ये अकाउंट है, इस अकाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टोरेज स्पेस होगी नेचुरली, जहाँ पे स्टोर होगा डेटा, आपके पास मेल्स आती हैं, आप सेंड करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, मेलिंग अकाउंट हो गया, ये उसकी स्टोरेज हो गई। तो हर ईमेल का, हर आईडी का एक मेल क्लाइंट होता है, जो यहाँ से ये मेल है, जो ये यहाँ से इसको SMTP सर्वर में मेल को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट। अब ये मेल ट्रांसफ़र एजेंट इस ईमेल आईडी की भी एक स्टोरेज स्पेस होगी, इसका फ्रंट एंड हो गया, इसका अकाउंट हो गया, यहाँ पे इसकी स्टोरेज हो गई। इसका नेचुरली जो मेल क्लाइंट है वो इसके मेल ट्रांसफ़र एजेंट से इसको ये ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ से ये जो दूसरे को मेल जाएगी, डैट इज़ थ्रू दी प्रोटोकॉल POP। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल वे से मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो मेल है वो ट्रांसफ़र होती है इस अकाउंट से SMTP प्रोटोकॉल थ्रू दी एवरी ईमेल अकाउंट इज़ एसोसिएटेड विद मेल क्लाइंट एंड मेल ट्रांसफ़र एजेंट। ये पहले यहाँ से मेल क्लाइंट पे जाएगी, फिर उसका मेल ट्रांसफ़र एजेंट दूसरे ईमेल आईडी के मेल ट्रांसफ़र एजेंट से कनेक्शन बनाएगा, वो उसके मेल क्लाइंट को देगा और फिर उसको वो मेल डिलीवर हो जाएगी। यहाँ पे SMTP काम करेगा, यहाँ पे POP काम करेगा।
यह पीओपी तो आप देखते हो जब भी आपको कोई मेल्स आती है, ठीक है, आप उसको असेस देते हो, ठीक है, मीन्स वो कंटेंट पीओपी कंटेंट लेके आता है, एसएमटीपी कंटेंट लेके जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल्स डीएनएस, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी and POP. DNS is domain name server, hypertext transfer protocol, file transfer protocol, simple mail transfer protocol and POP post office protocol. This is for ये जो आपका जो आपके सिलेबस में मेलिंग के रिगार्डिंग लिखा हुआ है उसमें आपने ये दोनों करने हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी ये आपको अलग से मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में। इसका आपने जो मैंने आपको बताया है वो पॉइंट्स, इसके वो फीचर्स वो आपने याद रख लेने हैं। एंड डीएनएस मैंने आपको अच्छे से डिटेल में कराया है कि ये बेसिकली आईपी लाता है, एक रूट सर्वर होता है, ठीक है, जहाँ पे सभी रिक्वेस्ट जाती हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट सर्वर्स में, आपने वेबसाइट के डिफरेंट सर्वर्स पे अपना जो आईपी है वो स्टोर किए हुए हैं। जेनरिक डोमेन्स होते हैं .com, .net, .mil, ठीक है। कंट्री डोमेन्स होते हैं .in, .us, ठीक है। सिमिलरली इन्वर्स डोमेन्स होते हैं, मीन्स अगर आपको किसी वेबसाइट का आईपी पता है और वहाँ से आपको नेम पता चल जाएगा, बट कॉमनली हमें क्या है, हम नेम पता होता है, उसका आईपी हमने फेच करना होता है, उसका ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये डीएनएस काम करता है। तभी जब कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती तो मैसेज आता है डीएनएस कर कुछ लिखा होता है, ठीक है। आप उसको इसके साथ जो भी आप पढ़ रहे हो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वो आईपी या रिकर्सिव मोड में आएगा या इटरेटिव मोड में आएगा, ठीक है। उसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अच्छे से आप इसको कर लेना कि ये टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। और एक जो पोर्ट नंबर्स हैं मैंने आपको बताए हैं कुछ कि इन सब के सॉरी इन सब के कौन से पोर्ट नंबर होते हैं वो भी आप याद रखो, ठीक है। इको होता है एंड इसका डीएनएस का है, फिर एचटीटीपी, इनके पोर्ट नंबर्स क्या हैं और इन बैंड और आउट बैंड का मीनिंग क्या होता है और आउट बैंड की एडवांटेज क्या होती है ओवर दी इन बैंड। कहाँ पे हम आउट बैंड यूज़ करोगे, कहाँ पे आप इन बैंड यूज़ करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स, दीज आर ऑल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्रिप्टोग्राफी, कि जब आप डेटा इंटरनेट पे ट्रांसमिट करते हो उसको इनक्रिप्ट कैसे करते हो, उसको सिक्योर कैसे करते हो कि कोई और बंदा उससे थ्रू इन बिटवीन द नेटवर्क उसको रीड ना कर सके, ठीक है। डैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा फायरवॉल्स के बारे में। फायरवॉल्स बेसिकली होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, लॉजिक क्या है उनका। वैसे तो ये हर टॉपिक पे बहुत वास्ट है, हर टॉपिक पे बहुत कंटेंट है, लेकिन जस्ट अकॉर्डिंग टू योर लेवल मैं अपने आप को कन्फाइन कर रहा हूँ कि मैं इतना भी ज़्यादा वास्ट ना चला जाऊँ। मुझे इसके बारे में पता है और भी, ठीक है, कि आपको पता ही ना चले, ठीक है। चलो जो मैंने बताया है इसको कर लेना, ठीक है। ओके।